में अल्पसंख्यकों को कोई जगह नहीं दिया जा रहा है। आप गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जा रहा है, मुसलमानों को दरगाह नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसे क्यों कहते हैं? जो माइनॉरिटी कमीशन यहाँ बनाया गया है उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट। मैंने चेक किया है, किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है। हमारे देश में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं, उसके लिए एफर्मेटिव एक्शंस का जो प्रावधान है वो भी दूसरे देशों का तुलना में कई अधिक प्रावधान हमारे देश में रखा गया है। चाहे वो तिब्बत में प्रॉब्लम हो या म्यांमार में हो, श्रीलंका में हो या बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जो माइनॉरिटीज का खिलाफ जुल्म होता है या कुछ दिक्कतें आते हैं, सबसे पहला देश जहां वो आते हैं संरक्षण लेने के लिए वो है भारत देश में। यहाँ सेफ है इसलिए तो आते हैं। फिर ऐसे बातें क्यों कहा जाता है कि इस देश में माइनॉरिटीज को कोई प्रोटेक्शन नहीं है? माइनॉरिटी ठीक है, इंसिडेंट कहीं होता होगा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी इंडिविजुअल घर घर में परिवार में भी झगड़ा होते हैं, गांव-गांव में झगड़ा होते हैं। इसको भारत में अल्पसंख्यकों को कोई जगह नहीं दिया जा रहा है। आप गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जा रहा है, मुसलमानों को दरगाह नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसे क्यों कहते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा बातें नहीं करना चाहिए जिससे देश का छवि को नुकसान होता है। ये मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं देश के लिए कह रहा हूं। मैं देखिए बीच बीच में टोका टोकी थोड़ा चलता है अध्यक्ष जी, मगर बार बार बोलने से वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए भी हमारे लिए भी। मैं एक मिनट मंत्री, मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय सकारात्मक बोल रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्य अपेक्षा करूंगा कि वह बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देखिए सर, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं। मैं जो सोचता हूं वही बोलता हूं। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं। मैं जो सोचता हूं वही बोलता हूं। मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आपसे लगातार संपर्क करता हूं। आपको अगर पसंद नहीं आता है तो कम से कम आप लोग झेलना पड़ेगा कुछ सालों तक, तो हमसे ही बात करके मिलके काम करना पड़ेगा। आप और हम एक ही हैं, पार्टी अलग है। अगर जब मेरे साथ काम करने का सहन शक्ति खत्म हो जाएगा तो आप प्रधानमंत्री जी को बता दीजिए कि आपके पास अभी सहन नहीं कर सकता है मेरे साथ काम करने का, तब तक तो काम करना पड़ेगा। मैं आपके लिए भी करता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ। इसलिए ज़्यादा टोका टोकी मत कीजिए, थोड़ा शांति से सुनिए। सर, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कल कई लोगों ने जिक्र किया, इसलिए मैंने भी शुरू में कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो हम जैसे कई लोग इस सदन में चुन के कभी नहीं आते हैं। तो आज जो बाबा साहब ने कुछ काम किया है या कुछ सोच है, उसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ। बाबा साहब को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और सोशल जस्टिस में कैसे बैलेंस किया, उन्होंने बहुत बारीकी से, जब संविधान का रचना हो रही थी उस समय बैकवर्ड टर्म को किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रोल ऑफ रिजर्वेशन were given foremost importance while addressing historical injustice done against the marginalized communities. और कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसी धर्म के खिलाफ कभी उन्होंने नहीं कहा। हिंदू समाज में कुछ प्रैक्टिसेस, छुआछूत का जो व्यवस्था था उसका खिलाफ संघर्ष किया। बाद में कुछ लोगों ने बाबा साहब तो
जब उन्होंने दीक्षा लिया 14 अक्टूबर को, उसके ज़्यादा दिन बाद वो नहीं रहे हमारे बीच में, तो पूरा बात उन्होंने नहीं बता पाया देश में घूम घूम करके, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, उसका बात पूरा पहुंचा नहीं पाया। मैंने बहुत डीप रिसर्च किया है। बाबा साहब ने जो कह के किया उसको बाद में कुछ लोगों ने मिस इंटरप्रेट करने का शुरू किया और कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा है, इसलिए हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ाई करना है। ऐसा बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। बाबा साहब ने सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है, मैं एक ऐसा धर्म को अपनाता हूं जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट नहीं होगा, उसमें इक्वलिटी के नाम पे गया। वो हिंदू धर्म को दुश्मनी के रूप में कभी भी नहीं देखा है। क्योंकि सर छोटा सा जो घटना है, घटना बहुत हजारों है, एक छोटा सा घटना आप भी सुनेंगे तो सब कन्विंस होगा, आपने भी पढ़ा होगा। इंग्लैंड से जब अमेरिका से पहले वो पढ़ के जब वापस आए, अब सूरत में बड़ौदा का महाराजा के वहाँ में उसको नौकरी करना था, क्योंकि वो स्कॉलरशिप का एक कंडीशन था। तो वहाँ जा कर के उन्होंने जब काम करने शुरू किया तो बैठने का जगह नहीं था, तो एक गेस्ट हाउस, टूटा फूटा गेस्ट हाउस में रुकने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। वो पारसी लोगों के लिए गेस्ट हाउस बनाया था, तो अंबेडकर को वहाँ रहने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि आप तो पारसी हैं, आप छुआछूत में आप विश्वास नहीं करते हैं, मुझे कुछ दिन रहने दीजिए। लेकिन कहा कि नहीं, आप हिंदुओं में छुआछूत है तो हमारे लिए भी आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। फिर वो एक क्रिश्चियन दोस्त जो लंदन में उसके साथ पढ़े, उसके पास गए, उनको कहा कि आप तो ईसाई हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आपको यहाँ छुआछूत नहीं होते हैं, मुझे एक कुछ दिन के लिए आपको यहाँ रहने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको रहने दूंगा, मगर आपको अगर मेरा बगल घर में रहने दूंगा तो मेरा सारा बिजनेस ठप हो जाएगा, कोई मेरा साथ काम नहीं करेगा, इसलिए आपको मैं रहने के लिए इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। तो उसके बाद जब वो संभाजी नगर से आगे जाके अजंता फोर्ट देखने गए, आते समय संभाजी नगर में जो दौलताबाद फोर्ट है वो देखने गए अपने कुछ साथियों के साथ। टूटा फूटा गाड़ी में गई तो पूरा धूल हो गई। धूल साफ करने के लिए वहाँ छोटा सा तालाब था। तालाब में जब गए तो कुछ मुसलमान ग्रुप आए और कहा कि तुमने हमारा तालाब को छू करके क्यों गंदा किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा, अभी रमज़ान चल रहे हैं और आप लोग मुसलमान में छुआछूत नहीं होते, तो ये पानी छूने से आप कैसे आप गंदे हो गए। कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने हमारे तालाब का पानी छुआ, आपको हम लोग सबक सिखाएंगे। तब बाबा साहब ने वो बड़ा वाक्य कहा, जो हिंदुओं के लिए अछूत है वो मुसलमानों के लिए भी अछूत है, ईसाई के लिए भी अछूत है और पारसी के लिए भी अछूत है। तब जाकर के बाद में बहुत लंबा कहानी मैं इतना नहीं कहूँगा, तब 1956 में दीक्षा भूमि में जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया है। तो इसमें किसी एक धर्म के खिलाफ बाबा साहब का नहीं रहा, उसका जीवन में कई घटनाएं हुए हैं।